हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं का लेसन नंबर 13 अदला बदल इसका एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे। अदला बदल यानी एक्सचेंज। तो इस लेसन में क्या है, अमृत व इसाब या मित्रांमधील अतूट मैत्रीचे वर्णन प्रस्तुत पाठात केले आहे। अमृत और इसाब इन दो दोस्तों के अतूट मैत्री यानी बहुत गहरी दोस्ती का डिस्क्रिप्शन इस लेसन में किया गया है। होळीचा सण होता, होळी का फेस्टिवल था। सायंकाळची वेळ होती, शाम का वक्त था। गावातली काही मुले निंबाच्या झाडाखाली जमली होती। गांव के कुछ बच्चे नींबू के झाड़ के नीचे जमा हुए थे। एकमेकांवर धूल उड़वत खेलत होती। एक दूसरे पर धूल उड़ा के वो खेल रहे थे। अमृत व इसाब या दोघांची घट्ट मैत्री होती। अमृत और इसाब इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। ते दोघेही तेथे हातात हात घालून आले। वो दोनों ही वहाँ हाथ में हाथ डालकर आए व त्यांच्याबरोबर खेळू लागले और उनके साथ खेलने लगे। आजच शिवून आणलेले नवे कपडे दोघांनी घातले होते। आज ही सिलकर आए हुए नए कपडे दोनों ने पहने थे। दोघांचे कपडे, रंग, आकार व कापड सर्व दृष्टींनी अगदी सारखे होते। दोनों के कपड़े, कपड़ों का रंग, शेप सब कुछ हर नजरिए से बिल्कुल सेम था। दोघेही एकाच शाळेत एकाच वर्गात होते। दोनों ही एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोघांची घरेही रस्त्याच्या कोपऱ्यावर समोरासमोर होती। दोनों के घर भी रास्ते के किनारे पर एक दूसरे के आमने सामने ही थे, यानी बहुत सिमिलैरिटी थी दोनों में। थोडक्यात म्हणजे दोघा मुलांची प्रत्येक गोष्ट सारखी होती। इन शॉर्ट दोनों बच्चों की हर चीज़ बिल्कुल सेम थी। इतने गहरे दोस्त थे। फरक फक्त इतकाच होता कि अमृतला आई वडील होते, इसाबला फक्त वडील होते। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही था कि अमृत के आई वडील यानी माता पिता दोनों थे और इसाब के फक्त वडील यानी उसके सिर्फ पिताजी थे, माँ नहीं थी। दोन्ही मुलं आली, दोनों बच्चे आए, खाली रस्त्यावर बसली, नीचे रस्ते पर बैठ गए। दोघांनी एक सारखे कपडे घातलेले पाहून एक मुलगा म्हणाला। दोनों ने एक जैसे ही कपड़े पहने हैं ये देखकर एक लड़के ने कहा, अरे अमृत इसाब, तुम्ही दोघं किती एकसारखे आहात। अरे अमृत इसाब, तुम दोनों कितने एक जैसे हो। यावरून दुसऱ्या एका व्रात्य मुलाला एक खोडकर कल्पना सुचली। इस पर दूसरे एक व्रात्य यानी मिस्चीवियस नॉटी बच्चे को एक खोडकर कल्पना सुचली, एक नॉटी आइडिया उसको आई। अरे तुम्ही दोघे कुस्ती का नहीं लढत, अरे तुम दोनों कुस्ती क्यों नहीं लढते। म्हणजे तुम्हा दोघांची ताकद ही एकसारखीच आहे कि एक जन दूसऱ्यापेक्षा वरचढ आहे ते तरी आम्हाला बघायला मिळेल। तो तुम दोनों की ताकत भी एक जैसी ही है या एक दूसरे से कुछ वरचढ यानी स्ट्रांग है, ये तो हमको देखने मिलेगा। पहिल्या मुलाला ही कल्पना आवडली। उस पहले बच्चे को ये आइडिया पसंद आई। तो म्हणाला, उसने कहा, खरंच अमृत, सच में अमृत, तुम्हा दोघांपैकी कौन वरचढ आहे ते बघूया। तुम दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है ये देखते हैं। चला या पुढे, आणखी एक जन ओरडला। चलो आओ आगे, दूसरा एक बच्चे ने चिल्लाया, ओरडने टू शाउट। ही नुसती गम्मत आहे, ये सिर्फ फन है। इसाब ने अमृतकडे पाहिले। इसाब ने अमृत की तरफ देखा। अमृत ठामपणे म्हणाला, नहीं, माझी आई मला मारील। अमृत ने बहुत फर्मली कहा, नहीं, मेरी माँ मुझे मारेगी। त्याची भीती खरी होती, उसका ये डर सच्चा था। तो घरातून बाहेर पडत असताना आईने त्याला बजावले होते। वो घर से बाहर निकलते वक्त माँ ने उसको वॉर्न किया था, बजा ने वॉर्न किया था, वार्निंग दिया था। हे बघ, नवीन कपड्यांसाठी तू खूप हट्ट धरला होतास। ये देख, नए कपड़े के लिए तूने बहुत जिद की थी। आता जर का तू ते मडवलेस किंवा फाडलेस तर लक्षात ठेव, अगर अब तूने या तो कपड़ों को गंदा किया या फाड़ा तो ध्यान में रखना, यानी उसने वॉर्न किया था। अमृत ने आई वडिलांपाशी खूप हट्ट धरला होता। अमृत ने अपने माँ बाप के पास बहुत जिद किया था। हे खरे होते, ये बात सच थी। इसाबला नवा शर्ट मिळणार असल्याचे कळताच त्यानेही हट्ट धरला होता। इसाब को नया शर्ट मिलने वाला है ये मालूम पड़ते ही उसने भी जिद की थी कि इसाब सारखा शर्ट मिळालाच पाहिजे, कि इसाब के जैसा ही शर्ट मुझे मिलना ही चाहिए। आई जर नाही म्हणाली तर बाबा काही ऐकणार नाहीत, हे अमृत पक्क ओळखून होता। अगर माँ ने ना कह दिया तो फिर पिताजी कुछ सुनने वाले नहीं हैं, ये अमृत को बहुत अच्छे से पता था।
पण तो सहजासहजी हार मानणारा नव्हता. लेकिन वो आसानी से हार मानने वाला नहीं था. अखेर नवा शर्ट घेऊन देण्यासाठी आईने अमृतच्या बाबांना गळ घातली. आखिर नया शर्ट लेने के लिए माँ ने अमृत के पिताजी को गड़ घातली, यानी आग्रह किया, उनको परसुएट किया, अर्ज किया. ते छानपैकी नवे कपडे घालून अमृत घरून निघाला होता. वो बहुत अच्छा नया कपडा पहनकर अमृत घर से निकला था. त्यामुळे कपडे खराब होतील असे काहीही करायची त्याची तयारी नव्हती. तो इसीलिए कपडे खराब हो ऐसा कुछ भी करने की उसकी तयारी नहीं थी. त्यात ही ईसाब बरोबर कुश्ती लढायची तर त्याची अजिबात इच्छा नव्हती. और उसमें भी ईसाब के साथ कुश्ती लड़ने की तो उसको बिल्कुल इच्छा नहीं थी. त्याच वेळी एकाने अमृतचा हात पकडून म्हटले. उसी वक्त एक बच्चे ने अमृत का हाथ पकड़कर कहा, चल रे, कुश्तीचा एक डाव होऊ दे. चल, कुश्ती का एक डाव, एक राउंड होने दे. त्याने अमृतला मोकळ्या मैदानात खेचून नेले. उसने अमृत को खुले मैदान में खींचकर ले गया. त्या मुलाच्या तावडीतून सुटायची अमृतने खूप धडपड केली आणि म्हणाला. उस बच्चे की पकड़ से छूटने की अमृत ने बहुत कोशिश की और कहा, हे बघ केशव, ये देख केशव, माझी कुश्ती खेळायची मुळीच इच्छा नाही, सोड मला. मेरी कुश्ती लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, मुझे छोड़ दो. पण तो त्याला जाऊ देईना. लेकिन वो उसको जाने नहीं दे रहा था. त्याने अमृतला जमिनीवर ढकलले. उसने अमृत को जमीन पर ढकल दिया. बाकीची पोरे गमतीनं ओरडली. बाकी के बच्चे फन में चिल्लाए, अमृत हारला, केशव जिंकला, केशव जिंकला, हुर्रे हुर्रे. अमृत हार गया, केशव जीत गया, हुर्रे हुर्रे. ईसाबला हे सहन झाले नाही. ईसाब को ये बर्दाश्त नहीं हुआ. त्याचा पारा चढला. पारा चढला वाक्प्रचार है बहुत गुस्सा आ जाना. त्याने केशवचा हात धरून म्हटले. उसने केशव का हाथ पकड़ के कहा, चल ये, मी तुझ्याबरोबर कुश्ती लड़तो. चल आ, मैं तेरे साथ कुश्ती लड़ता हूँ. अब उसको गुस्सा आ गया. उसके दोस्त को उसने गिरा दिया. तो केशव घुटमडला, कन्फ्यूज हो गया. वो इनडिसिजन में आ गया. पण बाकीच्या मुलांनी त्याला चिथावले. लेकिन बाकी के बच्चों ने उसको चिढ़ाया कि तू डर गया है. दोन्ही मुले परस्परांना भिड़ली. अब वो तैयार हो गया तो दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, लड़ना शुरू हो गए. ईसाब ने पेच घालून केशवला चित केले. ईसाब ने एक पेच लगाकर केशव को चित कर दिया ने पीठ के बल गिरा दिया. आता कुठे मुलांच्या लक्षात आले की गम्मत म्हणून सुरू केलेल्या खेळाला भलतेच गंभीर वळण लागले आहे. अब कई बच्चों को जाकर समझ में आया कि फन के तौर पर शुरू हुए इस खेल में अब गंभीर वळण यानी एक सीरियस टर्न ले लिया था, सीरियस मैटर हो गया. आता केशवचे आईवडील आपल्याला रागावतील या भीतीने सर्व मुले सैरावैरा पडून गेली. अब केशव के माँ बाप हम पर गुस्सा करेंगे इस डर से सारे ही बच्चे सैरावैरा पडून गेली. जहां जिसको रास्ता मिला वहां दौड़े, टू रन हेल्टर एंड स्केल्टर. अमृत व ईसाब देखील तेथून निघाले. अमृत और ईसाब भी वहां से निकले. दोघेही थोड्याच अंतरावर गेले असतील की अमृतचे लक्ष ईसाबच्या शर्टाकडे गेले. दोनों थोड़े ही दूर गए होंगे कि अमृत का ध्यान ईसाब की शर्ट की तरफ गया. त्याचा खिसा फाटला होता. उसका खिसा पॉकेट फट गया था. भीतीने दोघांचे पाय जमिनीला खिळले. डर के मारे दोनों के पैर जमीनीला खिळले. ये भी वाक्प्रचार मुहावरा है. पैर जमीन में फंस जाना यानी स्टेशनरी हो जाना, इमोबाइल हो जाना डर के मारे. भीतीने मुलांच्या पोटात गोळा आला. डर के मारे बच्चों के पेट में गोळा आला. गोळा आला ये भी वाक्प्रचार है, बहुत ज्यादा डर जाना, टू बी अफ्रेड. पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे याची त्यांना कल्पना आली. आगे हमारे लिए क्या होने वाला है इसकी उनको आइडिया आ गई, यानी अब पिटाई होने वाली है. या शर्टासाठी ईसाबच्या वडिलांनी सावकाराकडून पैसे कर्जाऊ घेतले होते. इस शर्ट के लिए ईसाब के पिताजी ने सावकार यानी गांव में मनी लेंडर होते हैं पैसे वाले, उनके पास से पैसा कर्जा लिया था. कापड निवडण्यात आणि शर्ट शिवून घेण्यात खूप वेळ खर्ची घातला होता. कपड़ा चूज करने के लिए और शर्ट को सिलने के लिए बहुत वक्त भी लगा था. अचानक अमृतला एक कल्पना सुचली. अब अचानक अमृत को एक आइडिया आई. त्याने ईसाबला एका बाजूला ओढून नेले. उसने ईसाब को एक बाजू में ओढून नेले, खींच कर ले गया, टू पुल. स्वतःच्या शर्टची बटने काढत अमृत म्हणाला. खुद के शर्ट के बटन निकालते हुए अमृत ने कहा, चल लवकर काढ तुझा शर्ट, हा माझा शर्ट घाल. चल जल्दी अपना शर्ट निकाल और ये मेरा शर्ट पहन ले. पण तुझा काय, तू काय घालणार, ईसाब ने विचारले. अरे तेरा क्या होगा, तू क्या पहनेगा, ईसाब ने पूछा. मी तुझा शर्ट घालीन, अमृत ने उत्तर दिले. मैं तेरा शर्ट पहन लूंगा, अमृत ने जवाब दिया.
ईसाब शर्टची बटणे काढू लागला. ईसाब शर्ट के बटन निकालने लगा. शर्टांची अदलाबदल, शर्ट का एक्सचेंज, पण त्याने काय होणार आहे? लेकिन उससे क्या होगा? तुझे बाबा तुला मार देतील. तेरे पिताजी तुझे मारेंगे, यानी मैं बच जाऊंगा लेकिन तुझे तो मार पडेगी. खरंय, ते मला मारतील, पण मला वाचवायला आई आहे, अमृत उत्तरला. हाँ सही है, वो मेरी पिटाई करेंगे, लेकिन मुझे बचाने के लिए मेरी माँ है, अमृत ने जवाब दिया. ईसाब घुटमळला. ईसाब थोडा कन्फ्यूज हो गया, डिसिजन नहीं कर पाया. त्याच वेळी त्याला कुणाच्या तरी खोकण्याचा आवाज जवळून ऐकू आला. उसी वक्त उसे किसी की खांसने की आवाज नजदीक से आई. दोघा मुलांनी झटपट शर्टांची अदलाबदल केली. दोनों बच्चों ने जल्दी जल्दी शर्ट का एक्सचेंज कर लिया आणि गल्ली बाहेर आले और उस गल्ली के बाहर आ गए. मग सावकाश घराकडे चालू लागली और आराम से घर की तरफ चलने लगे. भीतीने अमृतच्या छातीची धडधड वाढली होती. डर के मारे अमृत की छाती की धड़धड़ यानी उसकी हार्टबीट बढ़ गई थी. पण त्याचे नशीब चांगले होते. लेकिन उसका नसीब अच्छा था. तो होळीचा दिवस होता. वो होली का दिन था. या दिवशी झोंबाझोंबी होणार हे ठरलेलेच असते. इस दिन कुछ ना कुछ फाइट होगी, ये तो ठरलेलं असते. ये तो डिसाइड ही होता है, पता रहता है सबको. अमृतच्या आईने जेव्हा त्याचा फाटलेला शर्ट पाहिला, अमृत की माँ ने जब उसका फटा हुआ शर्ट देखा, तेव्हा तिने फक्त कपाळाला आठ्या घातल्या. तो उसने सिर्फ कपाळाला आठ्या घातल्या, ये भी मुहावरा है, माथे पर बल आना, यानी सिर्फ नाराजगी दिखाई आणि त्याला माफ करून टाकले और उसको माफ कर दिया कि चलो होली का दिन है, बच्चों में होता है. सुई दोरा घेऊन तिने त्याचा फाटलेला शर्ट शिवून टाकला. सुई धागा लेकर उसने उसका फटा हुआ शर्ट सिल दिया. मुलांची भीती गेली. बच्चों का डर खत्म हो गया. दोघेही पुन्हा हातात हात घालून बाहेर होडी पेटवली होती ती बघायला निघाले. दोनों फिर से हाथ में हाथ डालकर बाहर होली जल रही थी वो देखने चले गए. शर्टाची अदलाबदल केल्याचे एका मुलाच्या लक्षात आले कि इन दोनों ने शर्ट का एक्सचेंज किया है. एक बच्चे के ध्यान में आया. त्याने या दोघांच्या आनंदावर विरजन घालत टोमना मारला. उसने इन दोनों की खुशी में विरजन घालत यानी पानी फेरते हुए टोमना मारा, टॉन्ट किया. असं तुम्ही तुमच्या शर्टाची अदलाबदल केली आहे तर? उसने कहा ऐसा तुमने तुम्हारी शर्ट का अदलाबदल किया है. आता ही गोष्ट आपल्या वडिलांच्या कानावर जाईल या धास्तीने दोन्ही मुले आपापल्या घराकडे धावली. अब ये बात मेरे पिताजी के कान पर चले जाएगी. इस धास्ती ने, इस डर से दोनों बच्चे अपने अपने घर पर भागे. ईसाब से बाबा अंगणात खाटेवर बसले होते. ईसाब के पिताजी आंगन में खटिया पर बैठे थे. त्यांनी दोन्ही मुलांना हाक मारली. उन्होंने दोनों बच्चों को आवाज देकर बुलाया. हाक मारली, टू शाउट, चिल्लाकर बुलाना. अरे ऐसे मित्रांपासून पळतय काय? अरे ऐसे दोस्तों से क्यों भाग रहे हो? या इकडे बसा माझ्यापाशी. आओ इधर, बैठो मेरे पास. त्यांनी अमृतला हाक मारली. उन्होंने अमृत को आवाज दी. त्याला बरोबर घेऊन थेट त्याच्या घरी गेले. उसको साथ में लेकर सीधे उसके घर गए. त्यांनी अमृतच्या आईला हाक मारली. उन्होंने अमृत की माँ को आवाज दी. ती घरातून बाहेर आली. वो घर से बाहर आई. हसन भाई म्हणाले, भाभी आजपासून तुमचा हा अमृत माझा मुलगा बरं का. उन्होंने कहा, भाभी आज से ये आपका अमृत मेरा बच्चा है, ठीक है. ती हसट म्हणाली. उसने हसते हुए कहा, काय झालं हसन भाई, क्या हुआ हसन भाई. अहो तुम्हाला एका मुलाकडे बघायला होत नाही. अरे तुमसे तो एक बच्चे को संभालने होता नहीं है, तर या दोघांकडे कसे बघणार. तो इन दोनों की तरफ आप क्या ध्यान दोगे. भाभी अमृत सारखी एकच काय, अनेक मुलं असली तरी त्या सर्वांना वाढवायची माझी आजपासून तयारी आहे. भाभी अमृत के जैसे एक क्या, कितने ही बच्चे हो तो उन सब को बढ़ाने की मेरी आज से तैयारी है. हसनभाई भावुकपणे दाटून आलेल्या गळ्याने म्हणाले. हसनभाई बहुत भावुकपणे, इमोशनल और दाटून आलेल्या गळ्याने, चोक्ड विथ इमोशंस, यानी गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, इतना उनको रोने के जैसा भी आ रहा था, इमोशनल हो गए थे. हसनभाई वहिनींना म्हणाले. हसनभाई ने वहिनी यानी भाभी से कहा, या मुलांना गल्लीत शिरताना मी बघितलं होतं. इन दोनों बच्चों को उस गली में शिरताना यानी एंटर होते हुए मैंने देखा था. ती काय करताहेत हे बघण्यासाठी मीही तिथे गेलो. ये क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए मैं भी वहाँ गया. हसनभाई काय सांगत आहेत ते ऐकायला शेजार पाजारच्या बायकाही तिथे जमल्या. हसनभाई क्या कह रहे हैं ये सुनने के लिए शेजार पाजार यानी नेबर के बायका औरतें वहाँ जमा हो गई.
या मुलांनी आपापल्या शर्टांची अदलाबदल कशी केली हा प्रसंग सांगायला हसन भाईंना फार वेळ लागला नाही. इन बच्चों ने अपने शर्ट का एक्सचेंज कैसे किया ये इंसिडेंट बताते हुए हसन भाई को कुछ देर नहीं लगी, यानी उन्होंने बताया पूरा स्टोरी. ते सांगून ते पुढे म्हणाले. ये बताकर उन्होंने आगे कहा, ईसाबनं अमृतला विचारलं. ईसाब ने अमृत से पूछा कि तुझ्या बाबांनी तुला मारलं तर, कि तेरे पिताजी ने तुझे मारा तो. यावर अमृत काय म्हणाला ठाऊक आहे. इस पर अमृत ने क्या कहा तुमको पता है. तो म्हणाला, उसने कहा, मला वाचवण्यासाठी माझी आई आहे, मुझे बचाने के लिए मेरी माँ है. किती खरं आहे, कितनी सच बात है. अमृतच्या उत्तरानं माझ्यात बदल केला आहे. अमृत के इस जवाब ने मेरे अंदर बहुत चेंज कर दिया है. महत्व कशाला आहे हे त्याने मला शिकवलं. इम्पॉर्टन्स किस चीज़ की है ये उसने मुझे सिखाया है. अमृत व इसाबच्या परस्परांवरील प्रेमाची गोष्ट ऐकून सर्वजन हेलावून गेले. अमृत और इसाब के एक दूसरे से प्यार की ये कहानी सुनकर सारे ही जन हेलावून गेले, यानी बहुत इमोशनल हो गए, सेंटिमेंटल हो गए.